नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो रिगार्डिंग एक वीडियो और लेकर आया हूं, जो कि केस एनआईओ से रिलेटेड संबंधित बीएड के अपोजिट यहाँ पर चल रहा था, अगेंस्ट यहाँ पर डाला गया था उत्तराखंड हाई कोर्ट पर। उससे रिगार्डिंग आज की ये वीडियो है। तो मैं इसको पूरा तो नहीं पढ़ूँगा, कि पूरा पढ़ूँगा तो फिर यहाँ पर क्या बन जाएगी, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएंगी। हम इस मैटर इसको क्या करते हैं, इसकी फाइनल जो इसमें लिखा हुआ है वो चीज़ पढ़ते हैं। बहुत लंबा इसमें तो लिखा नहीं है, बस एक ही पेज है, उसको हम ठीक से पढ़ लेते हैं। और एक निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। और एक चीज़ और बता देना, पहले मैं इसको बताया था कि ये जो डेट थी या हेयरिंग थी किससे रिगार्डिंग यहाँ पर हुई थी हाई कोर्ट में। तो आपको पता है कुछ दिन पहले यहाँ पर अपने उत्तराखंड के विश्वनाथ जी जिन्होंने की अपने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर रिव्यू याचिका में पूरे एनआईओ को पूरे भारत में मान्य करवाया था। उनके द्वारा जो उत्तराखंड सरकार थी उसके ऊपर कंटेम्प्ट लगाया था। कंटेम्प्ट मतलब कि होता है कि मतलब उन्हें बताया था कि जो बीएड की आपने नियुक्ति कर रही है वो असंवैधानिक है, और मतलब कि उनकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी जगह पर क्या हुआ था, भर्ती रद्द कर दी गई थी और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को बंद कर दिया गया था, ऐसा यहाँ पर हुआ था। लेकिन दोस्तों, आज एक यहाँ पर ऑर्डर आया हुआ है। इस ऑर्डर में क्या लिखा है पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद जानेंगे कि क्या इसमें आगे का हो सकता है, क्या फिर अभी संभावनाएं बन रही है। देखो, मिस्टर ईशान, ये तो लिखा हुआ है दोस्तों, पेटिशनर इन हैव अलेज्ड वायलेशन ऑफ जजमेंट डेटेड 6/12/2023 पास्ड बाय डिवीजन बेंच इन रिट पिटिशन। ये संख्या हो गई। other connected petitions. It is alleged that the said judgment is being violated by the authority to learned counsel for the petitioner, however could not show the manner in which the judgment was violated. There is no positive direction issued in the said judgment. Accordingly, a contempt petition is dismissed. However, petitioner are at liberty to file fresh कंटेम्प्ट पिटिशन एज एंड व्हेन कॉज ऑफ एक्शन अराइज। तो दोस्तों, ये है कि आप कह सकते हैं कि इनके पास कोई भी ऐसे एविडेंस जो थे, जो यहाँ पर कंटेम्प्ट लगाया था सरकार के अपोजिट कि उनको बाहर करने के लिए, ऐसी कोई भी यहाँ पर एविडेंस नहीं है। तो जिस वजह से इस केस को डिसमिस कर दिया गया है। बाकी जो है दोस्तों, इसको वो कह रहे कि फिर से मतलब ये अथॉरिटी, मतलब ये लायबिलिटी है लोगों को कि वो लोग फिर से एक फ्रेश केस लेकर के आ सकते हैं, लेकिन विथ एविडेंस, विथ प्रूफ के साथ यहाँ पर आए। अगर इसको थोड़ा सा और ठीक से पढ़ना है तो इसको थोड़ा सा हिंदी में भी देख लेते हैं, सभी स्टूडेंट खुद भी पढ़ लेंगे जो इसको इससे थोड़ा इंटरेस्टेड हैं। ये देखिए क्या दुष्कर गया है। याचिकाकर्ता के वकील श्रीमान ईशन सचदेव और सुश्री राधिका जलाना, दो याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका संख्या एस संख्या 574/2019 अन्य संबंधित याचिकाओं में डिवीजन पर बेंच द्वारा पारित दिनांक 6/12/2023 के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। यह आरोप लगाया है कि प्राधिकरण द्वारा उक्त फैसले का उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील यह नहीं बता सके कि फैसले का उल्लंघन किस तरह से किया गया। उक्त फैसले में कोई सकारात्मक निर्देश जारी नहीं किया गया है, तदनुसार अवमानना याचिका खारिज की जाती है। हालांकि याचिकाकर्ता कार्रवाई का कारण बनने पर नई अवमानना याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र है। जो आपको मैंने बताया दोस्तों, वही यहाँ पर बताया जा रहा है उनके माध्यम से भी। तो ये थी दोस्तों। अब इसमें दोस्तों जो केस, कुछ लोगों का कहना है कि ये विश्वनाथ जी ने खुद अपने जो हाथों से खुद डिसमिस करवाया है, मतलब वापस ले लिया है। या अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हो सकता है कि वो आगे मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, आगे बहुत लंबा केस जाएगा ना ये। इसके साथ लड़ने का मतलब है पूरा 1.5-2 साल। आप उन मतलब ये है कि आप शेर के साथ खिलवाड़ करें, जो मतलब लगे हुए हैं, जो उनको आप बाहर करने के लिए प्रयासरत हैं। तो उनके साथ खेलने का मतलब ये है कि करोड़ों पर खेल खेलना पड़ेगा फिर। इतने तक जा सकता है। हो सकता है कि इस वजह से उन्होंने मैटर वापस ले लिया हो सकता है कि इस वजह से भी उन्होंने कहा हो कि जब हम एनआईओ सरकार ने से कहा, सरकार द्वारा कहा गया हो कि हम जब एनआईओ डेवलपर ले लेंगे तो अपना आप केस आप वापस ले। बहुत सारी वजह हो सकती है, और एक वजह तो उन्होंने कोर्ट ने खुद दी है कि इनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से भी ये चीज़ें
हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। बाकी उन लोगों के लिए मतलब अभी कहते हैं ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा संयम पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि पिछली बार जब हेयरिंग हुई थी तो बड़ा खुले आम बताया जा रहा था कि जो है सब लोग आइए और पेटिशनर भरिए, इन लोगों को बाहर करेंगे बीएड वालों को और उनकी जगह पर आपको मौका दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा था। लेकिन अब देखो उनकी उम्मीदों पर बहुत से लोग ने पैसा जमा भी कर दिया था और बहुत से लोग पेटिशनर बन भी गए थे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी कितनी जल्दी फिरता है ये समझ में आता है। तो कभी भी हो बहुत जल्दी से अंधभक्त ना बनने की कोशिश करें, थोड़ा समझे सोचे समझे। मतलब बीएड वालों को अब बाहर करना बहुत बड़ी बात है। मतलब एक लगे हुए व्यक्ति को, सरकारी आदमी को बाहर करना बहुत टफ होता है। हालांकि हो भी जाता है अगर कोर्ट के लंबे केसेस चले, अगर वो वास्तव में असंवैधानिक है तो हो भी जाता है। जी दोस्तों ये थी आज की वीडियो। बाकी बहुत जल्दी मैं आपको उत्तराखंड काउंसलिंग रिगार्डिंग क्या क्या अपडेट्स चल रही है इंटरनली वो बताने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और मेरे इस वीडियो के साथ बने रहेगा। चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।